नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले श्री संत कंवरराम के बारे में, जिन्होंने एक मृतक शिशु को जिंदा कर दिया था, जिनके भजन और जिनके भजनों की धुन आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजती है। श्री संत कंवरराम का जन्म 13 अप्रैल 1885 को हुआ था एवं 1 नवंबर 1939 को उनकी मृत्यु हुई थी। सिंध के महान कर्मयोगी, त्यागी, तपस्वी तथा सूफी संत थे। उनके पिता ताराचंद और माता तीर्थबाई दोनों ही प्रभु भक्ति एवं हर कीर्तन करके संतोष और सादगी से अपना जीवन व्यतीत करते थे। बाल्यावस्था से ही संत कंवरराम जी की रुचि ईश्वर भक्ति और भजन कीर्तन में थी। उनके मधुर स्वर की गूंज गांव के आसपास हर जगह फैली हुई थी। उनकी माता उन्हें चने उबालकर बेचने के लिए देती थी और वो अपने मधुर स्वरों में गाते और आवाज लगाते हुए चने बेचा करते थे। अब हम बात करते हैं उनकी मृत्यु किस प्रकार से हुई। 1 नवंबर 1939 का दिन था। मानवता के इतिहास में अति कलंकित और दुखदायी रहा। मांझादन के दरबार में भाई गोविंद राम जी के वर्षी महोत्सव भजन के पश्चात दादू नगर में किसी बालक की नामकरण अवसर पर पहुंचे थे। भजन के पश्चात ही भोजन करने के समय उनके हाथ से कौर छूट गया। संत मन ही मन प्रभु की माया को समझते हुए उनकी कृपा का स्मरण करते हुए उन्होंने समक्ष रखी भोजन की थाली एक और कर दी और अपनी भजन मंडली के साथ में संत कंवरराम जी गाड़ी बदलने की दृष्टि से रात्रि 10 बजे रुक जंक्शन स्टेशन पर पहुंचे। वहां पर 2 बंदूकधारियों ने आकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी कार्य सिद्धि के लिए संत जी से दुआ मांगी। त्रिकालदर्शी संत कंवरराम साहिब ने उन्हें प्रसाद में अंगूर देते हुए कहा, अपने पीर मुर्शिद को याद करो, उनमें विश्वास रखो, कार्य अवश्य पूरा होगा। संत जी रेल के डिब्बे में प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर वाली सीट पर खिड़की से सटकर बैठे हुए थे। अपनी मंडली के साथ अखबार जोर जोर से बढ़कर सुनाने को कहा। उन्होंने अपने अंगरक्षकों की बंदूकें ऊपर की सीट पर रखवा दी। अंधेरी रात में गाड़ी के चलते ही बंदूकधारियों ने संत जी को निशाना बनाकर गोलियां दाग दी। सिंध की पावन धरती एक महात्मा के पवित्र खून में से रंग गई। सर्वधर्म सद्भाव का ध्वज फहराने वाले मानवता के इतिहास ने हरे राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। पूरे सिंध में हाहाकार मच गया था। उनके शहीद होने की खबर पूरे सिंध और हिंद के कोने कोने में आग की तरह फैल गई थी। अब हम बात करने वाले हैं उनसे जुड़ा एक ऐसा चमत्कार जिसमें उन्होंने एक मृतक शिशु को जिंदा कर दिया था। एक बार उनका मुकाम डहरकी नामक एक गांव में था। एक दिन एक गरीब विधवा का एकमात्र शिशु ईश्वर को प्यारा हो गया। वह उसके वियोग में जोर जोर से विलाप करने लगी। उसका शौक एक वृद्ध पुरुष से देखा नहीं गया। उसने महिला से कहा, बेटी व्यथा शोक न कर, यहाँ संत कंवर नामक एक महात्मा पधारे हैं। उनका आज रात्रि में मंदिर में भजन कीर्तन है। तू संत से उसके चिरायु होने की आशीर्वाद मांगना। उनकी कृपा से तुम्हारा शिशु जीवित हो सकता है, मगर इसके मृतक होने की बात उनसे छुपानी होगी तुम्हें। महिला ने सुना तो उसके मन में आशा जगी। अपने मृत बालक को चादर में लपेटकर वह रात्रि को मंदिर में पहुंच गई। शिशु को कंवर नाम जी के चरणों में रखा और कहा, हे भगवत साहिब, मैं अपने इस नन्हे शिशु की चिरजीवन की कामना लेने के लिए आई हूँ आपके पास। कृपया इसे भागव नाम का मंत्र देकर मुझ अबला को कृतार्थ करें। महिलाओं की बातों पर विश्वास करके संत जी ने शिशु को भागवत नाम का श्रवण कराया। मंत्र के समाप्त होने की देर थी कि बेजान शिशु के शरीर में जान आ गई और वह हाथ पैर चलाने लगा और हिलाने लगा। यह चमत्कार देखते ही महिला संत जी के चरणों पर गिर पड़ी। उसने सारी बात बताकर असत्य बोलने के लिए क्षमा मांगी, किंतु कंवरराम जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने महिला से कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु की करनी को होनी को मानकर ही स्वीकार कर लेना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। यह तो अच्छा है कि प्रभु ने मेरी लाज रख ली और मुझे दुविधा से बचा लिया। तो कैसी लगी आपको संत कंवरराम जी की छोटी सी झलक? प्लीज़ अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पेज को भी लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका यहाँ तक साथ देने के लिए।